हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज इस वीडियो में मैं एक डिवाइन फेमिनिन के क्वेश्चन को आंसर करूंगी। एंड उनका क्वेश्चन था, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैम एक वीडियो इस पे बनाइए कि एक डिवाइन मस्कुलिन के इतने मल्टीपल अफेयर्स क्यों होते हैं। ठीक है। एंड ये जो आंसर मैं करने वाली हूँ, बिलीव मी, मैंने बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन से बात की है। एंड उससे पहले भी कुछ ऐसे लड़कों से बात की है जो ये वेरीफाई करता है, ये वैलिडेट करता है कि वाई मैन गेट इनटू मल्टीपल अफेयर्स। ठीक है, या किस इस तरह के जो लड़के होते हैं उनकी क्या साइकोलॉजी होती है। ओके। तो सबसे पहले इट इज कनेक्टेड टू देयर इनर चाइल्ड वुंड्स। ऐसे लड़कों में, ऐसे बच्चों में बहुत हैवी अबैंडनमेंट वुंड्स होते हैं, रिजेक्शन वुंड्स होते हैं। ठीक है। एंड उन्हें ऐसा लगता है दे आर नॉट वर्दी, यानी अनवर्दीनेस का भी उनमें इशू होता है। ठीक है। एंड जिसमें भी ये वुंड है अनवर्दीनेस का, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि माय वर्थ इज समवेयर आउटसाइड, है ना। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। या तो मैं जितना फेम मुझे मिल जाए उतना मैं वर्दी फील करूँगा, जितने लोग मुझे चेस करें मैं उतना वर्दी फील करूँगा। ठीक है। तो हम अपनी वर्थ को एक्सटर्नल किसी एलिमेंट से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे डिवाइन मस्कुलिन जिनके ऐसे ट्रॉमास होते हैं, जिनमें अनवर्दीनेस होती है, उनकी एक ऐसी डिज़ायर होती है कि जितनी लड़कियों को मैं डेट करूँगा, जितनी लड़कियाँ मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी, उतना ही मैं वर्दी हूँ। ठीक है। तो ये एक फेक हमारा एक वर्दीनेस की एक जो एक हमें ईगो वैलिडेशन मिलता है। हम ये चाहते हैं कि जितने लोग मेरे पे मुझसे इम्प्रेस हो जाते हैं, मुझे डेट करना चाहते हैं, उतना ही मेरी वर्थ है, मतलब उतनी ज़्यादा मेरी वैल्यू है, उतनी ज़्यादा मेरी वर्थ है। ठीक है। तो ऐसे लोग अपनी फिजिकल बॉडी पे बहुत ध्यान देते हैं, अपनी एजुकेशन, अपने फेम, सक्सेस, सब पे बहुत ध्यान देते हैं। यूजुअली डिवाइन मस्कुलिन ऐसे ही होते हैं। ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है जितना मैं अच्छा हूँगा, जितने लोग, जितनी गर्ल्स को मैं डेट करूँगा, उतनी ही ज़्यादा मेरी वर्थ होगी, मेरी वैल्यू होगी। ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न इज़ दिस। सेकंड, इनको एक इनर चाइल्ड वुंड और होता है जहाँ पे दे सीक अटेंशन। ठीक है। तो इनको अटेंशन चाहिए होती है, और जब तक सिमिलरली हमें अटेंशन नहीं मिलती हम अनवर्दी फील करते हैं। तो हम ऐसा बनते हैं पहले कि हमें और अटेंशन मिले। आपने बहुत सारी गर्ल्स को भी देखा होगा, या हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वी ट्राई टू ड्रेस वेरी वेल, वी ट्राई टू लुक गुड, ताकि हमें अटेंशन मिले। ठीक है। उस अटेंशन से भी हमारी वर्थ जुड़ी होती है। ठीक है। तो ये चाहते हैं, ठीक है, कि जितनी मुझे अटेंशन मिलेगी उतनी मेरी वैल्यू बढ़ेगी। ओके। एंड यहाँ पे वो वही लोग अट्रैक्ट करते हैं जो उन्हें डीपली प्यार नहीं करते, सिर्फ अटेंशन देते हैं। ठीक है। क्योंकि वो वहीं तक हमारी जो एनर्जी है सिर्फ वही लोगों को अट्रैक्ट करेगी जो सिर्फ हमें अटेंशन दे बट प्यार ना दे, केयर ना दे। ठीक है। तो वो ऐसी गर्ल्स अट्रैक्ट करते हैं, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, हु गिव गिव हिम अटेंशन, ठीक है, वैलिडेशन, बट नॉट दैट सोल लेवल लव। ओके। तो इसलिए वो बहुत सारी गर्ल्स को अटेंशन देते हैं और उनसे अटेंशन लेते हैं। ओके। एंड यहाँ पे एक और इनर चाइल्ड वुंड होता है कि एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेस चाहिए होता है जो उन्हें पेरेंट्स से नहीं मिला, केयर गिवर से नहीं मिला। ठीक है। तो यहाँ पे डीएम अपने ईगो को वैलिडेट करने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना यू नो सक्सेसफुल हूँ, ठीक है, वो ऐसे लोगों से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रहना चाहते हैं जो उन्हें प्रेस करे, जो उनकी वैल्यू करे। ठीक है। तो इस तरह की नीड्स की वजह से दे चेज वैलिडेशन, दे चेज अटेंशन, दे चेज वर्थ इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ओके। तो ये कुछ रीज़न है कि वो बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स में जाते हैं। ओके। एंड यहाँ पे एक रीज़न और भी है कि एक जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं उनको चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, उनके जो कुछ बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप होते हैं उनके एडल्टहुड के, वहाँ पे उन्हें बहुत पेन, बहुत ट्रॉमा मिला हुआ होता है। ठीक
ठीक है। तो उनकी एक हैबिट हो जाती है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन जो एनर्जी होती है या मस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो एक रिजिड एनर्जी होती है, ओके। यानी कि उनके लोअर चक्रास ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, अपर चक्रास थोड़े कम एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो हीलिंग नहीं करना चाहते। तो जब एक इंसान हीलिंग नहीं करना चाहता, वो खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखता है, ठीक है। उसको डिस्ट्रैक्शन से ये फ़ायदा होगा कि एक तो उसे बार बार जो ट्रॉमा आ रहा है उसे फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो डिवाइन फेमिनिन से मिलते हैं और कुछ टाइम बबल फेस चलता है, तो डिवाइन मस्कुलिन का जो पास्ट उनके रिलेशनशिप्स का ट्रॉमा है वो सरफेस पे होने लग जाता है, ठीक है। एंड उनको ऐसा लगता है इससे मैं पहले से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा अटैच हो जाऊँगा, जो आज तक मैं किसी से नहीं हुआ। एंड सेम पैटर्न्स यही वो मेरे साथ करेगी, मुझे अबैंडन करेगी, रिजेक्ट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो उससे रन करते हैं, ठीक है। और वो ऐसी जगह सोलेस फाउंड करने की कोशिश करते हैं, ऐसी जगह खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे एक तो कनेक्शन इतना डीप ना हो, उनको सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन मिलता रहे, ठीक है। एंड दूसरा, क्योंकि पेन से भाग रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन चाहते हैं वो, एंड एक एडिक्शन सा बन जाता है मल्टीपल अफेयर्स में जाना। एडिक्शन इन द सेंस खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखना, खुद के पेन को फील ना होने देना, ठीक है। दैट इज़ वाई दे गेट इन टू मल्टीपल अफेयर्स, क्योंकि ये जो अफेयर्स होते हैं, अगर ये बहुत एक्सट्रीम कार्मिक्स होते हैं तो इतने अफेयर्स नहीं होते। मतलब होता है ना, दो कार्मिक्स है तो दो इंटेंस कनेक्शन उनके होंगे और वहाँ से भी उनको पेन मिलेगा, जिससे वो भाग रहे हैं, वो कार्मिक्स भी उन्हें ट्रिगर करेंगे। लेकिन ये जो कंप्लीट एक ऐसे कहेंगे ना कि 1 मंथ्स 2 मंथ्स के जो रिलेशन होते हैं, दीज आर लाइक डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। दीज आर लाइक एडिक्शंस जो आपको आपके पेन से दूर रखता है, ठीक है। तो एक तो वो डीएफ के सेपरेशन से भी पेन में होते हैं, अपने पास्ट ट्रॉमास भी उनके सरफेस कर रहे होते हैं, क्योंकि डीएफ के आते ही उनकी लाइफ में भी वैसे ही हीलिंग ट्रिगर होती है जैसे एक डीएफ की लाइफ में होती है जब डीएम उन्हें मिरर करते हैं, ठीक है। तो डीएफ तो हीलिंग करना चाहती है, डीएम डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहते हैं। डीएम डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहते हैं किससे? डीएफ से एंड अपने पास्ट ट्रॉमा से, ठीक है। तो वो ऐसे कनेक्शन चूज करते हैं जहाँ तो ना पे इनर वर्क करना पड़े, ना जहाँ पे डेप्थ हो, ठीक है। बस एक एंटरटेनमेंट हो कि हम बिजी रह रहे हैं, ओके। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, ओके। अब कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं, ऐसे कुछ कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं उनके, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ठीक है। मे बी रिजेक्शन, मे बी बिट्रेयल, मे बी समबडी इज यूजिंग देम फॉर देयर मनी, ओके। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके वजह से वो उसी पैटर्न के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जब तक वो हील नहीं होते, ओके। इफ आई टेल यू माई स्टोरी, तो जब मेरे ट्विन फ्लेम आने वाले थे मेरी लाइफ में, उससे लाइक 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत सारे कनेक्शंस आए, ठीक है। एंड वो कुछ ना कुछ एक ही चीज़ को टारगेट कर रहे थे। मे बी लाइक बिकॉज आई हैड दिस इनर चाइल्डहुड टू सीक अटेंशन, टू सीक वैलिडेशन। हमें लगता है कि अगर जितना अटेंशन मिलेगा उतने हम वर्दी है, तो हम भी इसी चीज़ों से डील करते हैं। तो एक डीएफ की लाइफ में भी बहुत सारे लोग आते हैं, ओके। बट ये जो कनेक्शन होते हैं ये सोलफुल कनेक्शन नहीं होते हैं, जल्दी चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ा हर्ट मिलता है बट यू स्टिल वेंट इन गो इन टू डिफरेंट कनेक्शन, ताकि आप वापस से उससे, क्योंकि आप हीलिंग नहीं कर रहे हो तो बार बार आपके लिए वही ट्रिगर, मतलब होता है ना, वही वुंड ट्रिगर होने के लिए आप बहुत सारे कनेक्शंस को अट्रैक्ट करते हो, ओके। तो इसी तरीके से डीएम भी करते हैं जब तक उनका कोई एक कार्मिक लेसन वो सीखने को रेडी नहीं होते, ठीक है। तो ये डीएम के साइड की स्टोरी हो गई। दूसरी, अ, ये लस्टफुल, अगर हम देखा जाए तो ये उस तरह के डीएम होते हैं जिन्होंने पूछा है मुझे क्वेश्चन। तो सारे डीएम ऐसे नहीं होते पहले तो, ठीक है। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इस तरह के डीएफ्स के जो डीएम होते हैं, जो डीएफ होती है उनका ओवर एक्टिव सेक्रल चक्रा होता है, ठीक है। यानी लस्ट भी बहुत होगी, उनकी सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत हाई होगी। ऐसी ट्विन फ्लेम्स की होती ही है। तो डीएफ की जो एनर्जी होती है, हाई सेक्सुअल एनर्जी, वो सिर्फ डीएम के लिए होती है और डीएम की सबके लिए होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगी, ओके। तो यही सेक्सुअल एनर्जी आगे चल के एक स्पिरिचुअल एनर्जी में चैनलाइज हो जाती है, ओके। इसी एनर्जी से हम हीलर्स बनते हैं, हम बहुत सारा स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, क्योंकि यही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है स्पिरिचुअल एनर्जी में, ओके। तो बिकॉज दे हैव ओवर एक्टिव सेक्स चक्रा, सेक्रल चक्रा, वो इस तरह की एनर्जीज में, इस तरह के कनेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो दैट फिजिकल इंटीमेसी इज वन वे of distraction from pain, distraction from trauma, distraction from healing,
ठीक है। तो ये रीजंस भी होते हैं कि जिसके वजह से जब उन्हें डीएफ की याद आती है स्पेसिफिकली, तो दे वांट, जब उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, सेक्सुअल एनर्जी, सो उनको कहीं ना कहीं वो चैनलाइज करनी पड़ती है। ओके, सो दीज आर सम रीजंस जिसके वजह से डीएम मल्टीपल अफेयर्स में जाते हैं। ओके, तो ये तो डीएम की साइड की एनर्जी हो गई, स्टोरी हो गई। हाँ ओके, मैंने आपको बोला था कि मस्कुलिन की दूसरी तरफ जाती है, डीएफ की एक डीएम की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये एक क्या कहेंगे, एक इसी तरीके से हमारे डायनामिक्स होते हैं कि एक जो फेमिनिन एनर्जी होती है, ठीक है, और एक जो मस्कुलिन एनर्जी इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल एक्सटर्नल। ठीक है, तो जिसमें जितनी ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी होगी उसको उतने ज़्यादा सोर्सेस पे उसको वैलिडेशन चाहिए होगा, उतने ज़्यादा सोर्सेस से उसको अटेंशन चाहिए होगा। एंड जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो एक इंटरनल एनर्जी होती है, तो उसको एक ही इंसान से, या कह सकते हैं 2-3 इंसान से, उसको कम सोर्स चाहिए होते हैं टू सीक वैलिडेशन, टू सीक अटेंशन। ओके, तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी का, एक डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये कौन सी डीएफ है जो अट्रैक्ट करती है इस तरह के डीएम। ओके, तो सेम वुंड्स होते हैं, डीएफ के भी अनवर्दीनेस के वुंड होते हैं। डीएफ को लगता है अगर कोई एक इंसान मुझे बहुत प्यार करे, बहुत अटेंशन दे, तभी मैं वर्दी फील कर पाऊंगी। ठीक है, और वो हमेशा ऐसे ही लड़के अट्रैक्ट करती है जो उन्हें वो अटेंशन नहीं देते। वो एक होता है ना, दे आर नॉट वन वुमेन मैन। ठीक है, वो इतने लॉयल नहीं होते। ठीक है, और वहाँ से उसको अनवर्दीनेस का जो इशू बचपन में से आ रहा है, उसके चाइल्डहुड से आ रहा है, वही बार बार ट्रिगर होता रहता है। तो शी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उसकी वर्थ किसी भी मैन की चॉइसेस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जब वो ये सीख जाती है दैट माई वर्थ इज इंडिपेंडेंट, माई वर्थ इज आई एम वर्दी बिकॉज आई एग्जिस्ट। ओके, तो हमारे किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे अगर वो डिपेंड कर रही है, तो हम वी आर स्टिल अनवर्दी, वी आर स्टिल फीलिंग अनवर्दीनेस। तो जब तक आप अपनी अनवर्दीनेस हील नहीं करोगे, तब तक उनकी भी ऐसी हीलिंग नहीं हो पाएगी। ओके, अब यहाँ पे कुछ डीएफ्स होती हैं कि उनको इनसिक्योरिटी का भी इशू होता है। दे ओनली फील सिक्योर जब उनके मेन सिर्फ एक राइट एक्शन लेते रहें। ठीक है, दे फील सिक्योर जब तक उनके जो पर्सन है सिर्फ उन्हीं की ब्यूटी को प्रेस करे। अगर जैसे ही उनके पर्सन ने किसी और को प्रेस कर लिया, किसी और को अटेंशन दे दी, तो वैसे ही हम एक इनसिक्योर मोड में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इनसिक्योरिटी का इशू है, यहाँ अनवर्दीनेस का इशू है, यहाँ पे अटेंशन का भी इशू है। एक डीएफ को जब बचपन में अटेंशन नहीं मिलती है, तो वो चाहती है कि उसको रिलेशनशिप में, एडल्ट रिलेशनशिप में ऐसी अटेंशन मिले कि मतलब उसका पर्सन किसी और को कभी अटेंशन नहीं दे, सिर्फ उसी को दे। तो ये भी इनर चाइल्ड वूंड्स है। तो जब आप अपनी अटेंशन सीकिंग इस वूंड को जब आप हील करने लग जाओगे, तो आप देखोगे कि जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जब आप को डिपेंडेंसी से बाहर आओगे, तो आप देखोगे वो भी दूसरों को अटेंशन देना बंद कर देंगे, या दूसरों से अटेंशन डिजायर करना बंद कर देंगे। ओके, एंड लास्ट, यहाँ पे जो डीएफ्स होती हैं, अगर वो उनके अंदर कोई ब्यूटी कॉन्शियसनेस है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है, ये भी इनर चाइल्ड वुंड्स है। ठीक है, तो उनके लिए वो ट्रिगर होना होता है, क्योंकि जब एक मैन बहुत सारी वुमेन को लाइक करता है, तो जो एक फेमिनिन होती है वो खुद को कंपेयर करती है कि वो ज़्यादा अच्छी होगी इसलिए उसको चूज़ किया, या शी स्टार्ट्स टू इम्प्रूव हर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि वो कंपटीशन फील कर रही है, उसको लगता है शी नीड्स टू गेट बेटर ना, शी इज़ नॉट इनफ, शी इज़ नॉट गुड इनफ। तो जब वो ऐसे इम्प्रूवमेंट की तरफ चली जाती है कि मैं और अच्छी हो जाऊंगी तब मुझे प्यार मिलेगा, तो वो और कंपटीशन को मैनिफेस्ट करती है। ओके, तो ये कुछ रीजंस होते हैं कि जिसके वजह से जो डीएम होते हैं वो मल्टीपल अफेयर्स में होते हैं। ठीक है, कुछ कार्मिक रीजंस हो सकते हैं, अदरवाइज दीज आर ऑल इनर चाइल्ड वुंड्स। तो जब आप अपने इश्यूज पे काम कर लोगे, देन यू विल नॉट अट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ men. So I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.